कौन सी चीज थी जिससे आपको लगा कि आपके अंदर एक छुपा हुआ कलाकार है? ये स्टार्ट हुआ जब मेरी मम्मी या मेरी दादी आंगन में सुबह सुबह रंगोलियां डालते थे, तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगता था, मैंने भी सीखना शुरू अच्छा, किया। दैट आर्ट इज जर्नी ऐसा अमेजिंग। स्टार्ट हुआ। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Today, we are going to meet another artist, a beautiful personality, and a talented person. Let's welcome Vidyashri. Hi, Vidyashri. How are you? हाय मैम, आई एम फाइन मैम। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक विदर्शी, यू लुकिंग लवली एंड आई कैन सी ब्यूटीफुल क्रिएशन इन योर बैकग्राउंड। बहुत ही अलग अलग तरह की पेंटिंग्स मैं देख पा रही हूँ एंड आई थिंक हम इनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट आज के दिन जितने भी व्यूअर्स आपको यहाँ पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। ओके, हाय विवर्स, मेरा नाम है विद्या और मैं प्रोफेशनल से अकाउंटेंट हूँ और ओके। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत मन लगता है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, पर मेरे इन लॉस केरला के हैं और मैं कर्नाटका की हूँ। Oh, that is lovely. And you know what? Karnataka is one of my favorite place. मेरा mostly third year जो है वो कर्नाटका में निकला है। वहां पर हमारा ऑल इंडिया ट्रिप था एंड मैं क्या बताऊं, प्यार हो गया था उस जगह से। और आप उसी जगह से है तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर विद्या। सो कैन आई कॉल यू विद्या? या या श्योर। ओके। सो विद्या, मैं चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी की शुरुआत ना उन बचपन के दिनों से होनी चाहिए जहां पर पहली बार आपने अपने इस इनर टैलेंट को पहचाना था, जहां पर आपको पहली बार लगा कि हाँ, आप में भी उन कलाकारों जैसी बात है कि आप कुछ चीजें क्रिएट कर पाए। तो कैसा था आपका बचपन विद्या, और कौन सी चीज थी जिससे आपको लगा कि आपके अंदर एक छुपा हुआ कलाकार है? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ जब मेरी मम्मी हो या मेरी दादी हो आंगन में फुल क्लीन करके सुबह सुबह रंगोलियां ऐसे डालते थे, तो मुझे देखकर इतना अच्छा लगता था और मैंने भी सीखना शुरू अच्छा। किया। और फिर बाद में मैं स्कूल में इंटर स्कूल की कंपटीशन में भी गई थी। फिर बाद में मैं क्या करती थी, मतलब जैसे ही हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, तो मैं क्या करती थी, मेरे पुराने जो शीट्स रहते थे, वन साइडेड शीट्स मिलता था कभी, तो वो भैया के पास लेके आती थी, कजिन ब्रदर के पास। और आपको शायद याद रहेगा वो 20 रुपीज का छोटा छोटा डब्बे वाला पेंट बॉक्स, हाँ, है ना? टेम्परा कलर्स, टेम्परा हाँ कलर्स। हाँ। तो मैं वो क्या करती थी, जितना कम अमाउंट का था उतने में ही मैं मैनेज करती थी, पर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाती थी। और अच्छा। ऐसा पेंटिंग्स नहीं है कुछ इमेजिन में आया या कुछ भी, वैसे ही बना देता। हाँ। और फिर बाद में जैसे ही ये बुक्स में टैटूस वगैरह रहते थे, जी। लेबल्स वगैरह रहते थे, जी। उसमें कुछ दिखा मुझे कुछ, तो वो भी बना देती थी। एक बार मैं जाके मेरे पापा को दिखाया कि मैं एक गणपति का पिक्चर बनाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में कुछ और बहुत सारे ऐसा कुछ बनाया और पापा को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड चिपकाओ और मैं उसको मेरे शॉप में डाल दूंगा। बहुत लोगों ने उनको पूछा कि आर्ट किसने किया है, पेंटिंग किसने किया है, तो बहुत प्राउडली बोलते थे कि ये मेरे बेटी ने किया है। और वो आके मुझे बताते भी थे कि मतलब बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया एप्रिशिएट। है। ऐसा ही था, मेरा दैट आर्ट का इज जर्नी ऐसा अमेजिंग। स्टार्ट हुआ। दैट इज अमेजिंग विद्या। यू नो, आपकी हर एक कही हुई बात आई कैन लिटरली विजुअलाइज कि आपके फादर की शॉप कुछ ऐसी दिखती होगी, उससे जो आपकी क्रिएशन है वो इस जगह पर प्लेस होगी, लोग इस तरीके से तारीफ करते होंगे। आई कैन टोटली विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया में एक कलाकार होना बहुत मुश्किल है। कलाकार बनकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल था पहले के टाइम पर, जो बिल्कुल हमारे पेरेंट्स का टाइम था। बट उस टाइम पर भी आपके फादर ने आपके अंदर का वो आर्टिस्ट को जो जाने नहीं दिया ना, वो मरने नहीं दिया। दैट इज द मोस्ट
ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू एंड योर स्टोरी। सो मैंने ये जाना कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपके चाइल्डहुड की वो ड्रिवन फोर्स क्या थी जिसने आपको एक आर्टिस्ट बनाया। तो उसके बाद हाई स्कूल के बाद आपकी आपकी डिग्री किसमें हुई, आपने फर्दर स्टडीज किन चीजों में करी विद्या? मैं मेरे हाई स्कूल के बाद मेरा स्टडीज है कॉमर्स बैकग्राउंड से। कॉमर्स अच्छा। बीकॉम किया है मैंने, फिर बाद में मैंने एमकॉम किया। वो काम मिलने के बाद किया एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तब मतलब जो 10th क्लास तक था, तभी हमारे स्कूल में एक पीरियड ऐसा था कि मतलब एक क्लास तो वीकली ट्वाइस और थ्राइस आर्ट और हम्म। क्राफ्ट का रहता था। और अच्छा। वहां पे बहुत सारा सीखने को मिला मुझे। ओके, तो मुझे लगता है कि काफी डिफरेंट चीज है कि कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बावजूद भी किसी ना किसी तरीके से आप आर्ट से हमेशा कनेक्टेड रहे। क्योंकि उस टाइम पर भी, क्योंकि आई नो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं एंड बहुत ही टेक्निकल चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू विद्या कि आपने वो अंदर का जो आपका हॉबी है, जो आपका पैशन है, आपने उसको कहीं जाने नहीं दिया। तो स्टडीज के बाद और आपकी मैरिज हो गई है। जी हाँ। तो किस एज में आपकी शादी हुई? मेरे 28 में हुई थी, मतलब 2 साल पहले हुआ है। ओह, अभी न्यू न्यू शादी हुई आपकी, तो फिर 28 में आपकी शादी हुई, तो उससे पहले मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद और शादी से पहले जो बीच का टाइम था, वहां पर आपने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी? आपने कहीं काम किया या कैसे रहा वो टाइम? हाँ, मतलब जैसे ही मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ, तो मैं मतलब हम गांव में रहते थे। हम बेसिकली क्या है, बैंगलोर से कुछ 300 किलोमीटर्स फार एक विलेज है। विलेज मतलब इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, ओके। सागर करके, वहां के रहने वाले हैं। तो वहां पे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अभी भी। हम्म। फिर वहां पे सब लोग क्या है, एजुकेशन होने के बाद अल्टीमेटली बैंगलोर के ही आते हैं, मतलब हाँ। काम के लिए। फिर बाद बिल्कुल। में तब से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, मतलब काम के हिस्से में। फिर मैंने पहले जूनियर एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम किया, और हम्म। कुछ 6 साल तक मैं सीनियर पोस्ट में आ गई थी। पर हम्म। जैसे ही गांव छोड़ के बैंगलोर आई, तभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मेरे मेरे पापा ही मेरे सारे मतलब उनके ब्रदर्स में बहुत छोटे थे। उनके छोटी बेटी मैं हूँ, तो इसीलिए ओके। ऐसा हुआ कि बहुत लोग पैम्पर करते थे मुझे। एकदम से हम्म। सबको छोड़ के आना, और एज ए पेइंग गेस्ट कुछ लेडीज हॉस्टल में रहना, वहां पर खाना सभी ठीक से नहीं होता था, जी। सोना भी ठीक से नहीं होता था। फिर भी मैं बनी रही कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर राइट। जैसे ही थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ करती थी, कुछ ना कुछ लिखती थी। ऐसा चलता रहा मेरा आर्ट का जर्नी। दैट इज सो गुड विद्या, मतलब कभी भी सिचुएशन से हारना नहीं, डटे रहना। आई थिंक यही एक अल्टीमेट फाइटर की पहचान होती है, एक वॉरियर की, जो किसी भी सिचुएशन से हटता नहीं है, और आपने भी वैसा ही किया। एंड जितने भी व्यूअर्स अभी आपको सुन रहे होंगे, और जितने भी वो लोग जो एक्चुअली इस सिचुएशन में है और शायद बिल्कुल ही गिव अप करने वाले हैं, तो शायद उनको इस सुनकर बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ आपको एक अच्छा साइड भी जल्दी दिखाती है। ठीक है, सूनर और लेटर, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना समय तक इंतजार करते हैं और डटे रहते हैं। सो वेल डन विद्या। माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी, यू आर अबाउट टू से हाँ, समथिंग। एक्चुअली जो पीछे के बैकग्राउंड में आपको जो आर्ट का कुछ भी पेंटिंग दिख रहा है, मैंने उसी टाइम में बनाया हुआ है। अच्छा। और मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरे पुराने जो एक शीट को और एक शीट चिपकाया हुआ जैसे पेंटिंग्स है, वो स्टिल मेरे पास है। हाँ अभी हाँ भी हाँ। रखा है वो। दैट इज ग्रेट विद्या, एंड मैं जरूर उन सारी चीजों को देखना चाहूंगी जो भी आपने चीजें बनाई हैं इन द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विद्या। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जब शादी से पहले बहुत चीजें हैं, स्ट्रगल भी करा, काम भी किया, अपनी पहचान भी बनाई, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, पूरी पेम्परिंग थी फैमिली की तरफ से, फिर शादी के बाद जो अभी 2 साल आपके बीते हैं मैरिटल लाइफ में, कितना चेंज आया लाइफ के अंदर? चेंजेस मतलब ऐसा ज्यादा चेंजेस नहीं आया। शादी के लिए
थोड़ा सा स्ट्रगल था एक्चुअली, क्योंकि वो केरला का है और मैं कर्नाटका की हूँ। पर मुझे उसमें ये बात बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ भी अगर नया करना चाहूँ या कुछ भी ऐसा इनोवेट कुछ भी हो, मेरे आइडियाज हो, वो उसमें कुछ जान डाल देता था। इसी के वजह राइट। से मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लगते हैं। और शादी के बाद भी मेरी शादी कोरोना के टाइम पे हुई थी। और ओ, मैं एक्चुअली कैलकुलेट कर रही थी तो मेरा दिमाग में स्ट्राइक तो करा 2020, पर मैं सोचा कि शायद आप खुद ही बता देंगे। जी जी, फिर? हाँ, कोरोना के टाइम में था तो ऐसा था कि दोनों को वर्क फ्रॉम होम मिला था। और हम्म। कभी कभी इतना ज्यादा काम नहीं रहता था, तो वो क्या बोलते थे, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बोर होते रहेंगे। जैसे ही काम 6 बजे को खत्म होती थी, मैं स्टार्ट कर देती थी वॉल पे कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाना शुरू कर देती थी। ओ। वो एक पूरा वॉल पे बुद्धा का स्केचिंग बना के रखा था उन्होंने। मेरे हस्बैंड भी आर्ट, अच्छा। वो भी ड्रॉ करते हैं। वाओ। तो वो स्केच बनाते थे और मैं पेंटिंग बनाती थी। दैट इज ग्रेट। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप प्रोफेशनली कुछ और परस्यू कर रहे हो बट डीप इनसाइड आप एक आर्टिस्ट हो। ये जो कॉम्बिनेशन है ना कपल्स के अंदर, हर कोई डिजायर करता है कि आपका जो आपकी मेजर क्वालिटी है ना वो तो मैच करनी चाहिए। एंड आई थिंक यही चीज हुई आपके केस में भी, विद्या। सो आपके हस्बैंड आपके जो भी आपका पैशन है, आप आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आपको पूरे अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हियर आई वांट टू नो कि कहाँ से आर्टप्रेन्योरशिप का आइडिया आपके दिमाग में आया कि आर्ट तो मैं कर रही हूँ बट इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए। ये आइडिया कहाँ स्ट्राइक हुआ? एक्चुअली मैंने हम्म। 1 साल पहले काम छोड़ दिया, क्योंकि मैं दूसरा कुछ एसएपी करके है रिलेटेड, मेरे फिनांस के रिलेटेड है, तो वो कोर्स कर रही थी। तो मैं ऐसे ही दिमाग की हूँ, मतलब जैसे ही मेरा कुछ भी पढ़ाई कुछ खत्म हो जाता है या नहीं तो कुछ ना कुछ काम रहता है, जैसे ही खत्म होता है मुझे एंगेज रहना पसंद होता है। तो मैं राइट। जैसे ही पहले भी जैसे काम खत्म करके घर आती थी, तभी कुछ ना कुछ पेंटिंग या कुछ तो कर देती थी। तो फिर बाद हम्म। में ये 1 साल कैसे काटना है मुझे पता नहीं चला। मतलब स्टडीज का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन बुक्स में घुसे रहो या ऑनलाइन क्लासेस हाँ। चल रहा रहता है, इतना जी। फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो मेरी कैरेक्टर ऐसी है कि मतलब मुझे अगर सैड फील हो, मुझे खुशी फील हो, या नहीं तो मैं ऐसे ही बेकार बैठी रहूं, तो मुझे कुछ ना कुछ आर्ट का कुछ रिलेटेड करना होता है। नहीं तो ऑलवेज मैं पिंटरेस्ट नहीं तो कुछ ना कुछ वीडियोस में घुसी रहती हूँ। तो मुझे राइट। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है सभी लोगों से, मतलब ये अपने थोड़े से टाइम में कितना क्या कुछ कर रहे हैं। तो राइट। मैं राइट। ऐसे ही बैठी थी और आप सोचोगे नहीं, मुझे जो जो फ्रेंड्स मिले हैं वो भी ऐसे ही दिमाग के हैं, आर्टिस्टिक ही है। अच्छा। तो मेरी एक फ्रेंड है सिंधु करके, वो भी एसटी एकेडमी की। अ, राइट। राइट। यस यस यस, आई डू जी नो जी। हर। हाँ, तो फिर बाद में उसने एक दिन कॉल किया और उसने एसडी एकेडमी के बारे में बोला। और उसने बोला कि तुम्हें पहले काम करती थी तो टाइम नहीं मिलता था, तो अभी काम नहीं कर रही हो तो पूरा का पूरा टाइम तुम पढ़ाई में तो नहीं डालोगी, थोड़ा तो कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। हमारे लिए ये बिल्कुल। आर्ट है रिलैक्सेशन, मतलब बिल्कुल। माइंड को बहुत काम फील रखता है। तो इसलिए एब्सोल्युटली। वो बोल रही थी, मतलब जो कुछ भी पढ़ाई का भी टेंशन होता है खत्म हो जाएगा। उसको बिल्कुल। पता था मैं ऐसे ड्राइंग और पेंटिंग, क्योंकि मैं और वो एक ही रूममेट्स थे, तो उसको भी अच्छा। पता है। हाँ, बड़ा उसको भी कोइंसिडेंस। पता है। वाह। तो उसने बोला कि ऐसे ज्वाइन करते हैं, मैं अकेली करती रहूंगी तो मुझे भी एक हेल्प चाहिए होगा, तो एक काम बिल्कुल। करते हैं दोनों साथ में ज्वाइन होते हैं करके बोला। पहले ऐसा था कि मतलब वीडियो सभी कुछ मैं देखती थी, पर इतना समझ में आता था कि कुछ ना कुछ तो बन रहा है, पर वो मटेरियल क्या है वो हम्म। समझ में नहीं आता था। अगर पेंट का है तो पेंट समझ में आता है, पर कुछ ना कुछ अगर अलग सा कुछ मटेरियल यूज करेंगे तो उसके बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं है। बस सर्च राइट। कर करके थक जाती थी। तो मुझे एसडी एकेडमिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे सभी मटेरियल का इन डेप्थ नॉलेज मिल रहा है।
तो मुझे हाँ। एक ऐसा मतलब बचपन में तो कैसा है फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो कुछ सीखने हुँ, के लिए कुछ टाइम भी नहीं मिलता था क्योंकि पढ़ाई भी करना था और साथ में ही जी। मटेरियल का प्राइस वो मैं नहीं ले सकती थी। तो अभी क्या हो गया है मतलब मैं काम पे जाके मेरे सेविंग्स भी अच्छे थे और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। तो ऐसा हुँ। मेरा एसडी एकेडमी के साथ जर्नी शुरू हुआ। वाओ! दैट इज़ सो इंस्पायरिंग एंड आई थिंक कुछ ही टाइम पर मेरा सिद्धू के साथ भी इंटरव्यू है और हम ज़रूर आपको डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी विद्या। बट हर एक चीज़ दुनिया कितनी छोटी है और कितनी गोल है कि अगर हम इस ट्राइब में हैं, इस आर्ट ट्राइब में हैं, तो समहाउ समव्हेयर हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो दैट इज़ ग्रेट। सो विद्या मैं आपको थोड़ा-सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूँ। आपने मुझे वैसे अपने कोविड टाइम के बारे में चीज़ें शेयर ज़रूर करी हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम पर ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपने अपने बारे में एक्सप्लोर करी? ऐसा चीज़ मतलब आज तक तो मैं क्या है एक कैनवास बोर्ड पे या कुछ पेपर वगैरह पे ऐसे ही स्केचेस बना के पेंटिंग करती थी, वो तो मुझे पता था। पर मुझे ये पता नहीं था कि मैं एक दिन पूरा का पूरा वॉल ही पेंट कर दूँगी। हाँ। मतलब ऐसा है कि मतलब पहले मैं कुछ क्लास के लिए भी अटेंड नहीं करती थी। मुझे शेडिंग्स वगैरह के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। पर मैं 1-2 वीडियो यूट्यूब में जाके देखी और मुझे लगा कि हाँ, मैं पेंट कर सकती हूँ। पर ऐसा टाइम भी आया बहुत मतलब शेडिंग्स वगैरह करने में इतना प्रॉब्लम आ रहा था, पर मेरे हस्बैंड आके बोले कि अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। और ट्राई करते जाओ, अपने आप ही आ जाएगा। और जब वो बुद्धा का पूरा वॉल पेंटिंग बन के जैसा निकला और मैं खुद अपने बारे में ये सोच रही थी कि कैसे मैं इतना पूरा का पूरा वॉल पेंट कर सकती हूँ और इतने अच्छे के तरीके से विदाउट एनी गाइडेंस एंड ऑल। तो वो मुझे मेरे बारे में पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा है बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। अगर मन बना लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल बात यहाँ पर कही है कि कभी-कभी ना लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने आप को कि नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। बट अगर आप करना चाहो पूरे दिल से, तो आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल सही बात कही आपने विद्या। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आज की विद्या और 10 साल पहले की विद्या में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगी? 10 साल पहले की विद्या गाँव की लड़की थी और उसको बहुत सारे चीज़ों में डर लगता था और कुछ नया करने के लिए वो बहुत बार सोचती थी। मतलब करूँ कि नहीं, ये मुझसे होगा कि नहीं पता नहीं। पर आज की विद्या ऐसी है कि मैं ये कर सकती हूँ और ऐसे मुझे होने के लिए बहुत लोगों का साथ भी मिला है। मतलब वो मुझ में बिल्कुल, हिम्मत डालते हैं कि ये तुम कर सकती हो। मेनली मेरे हस्बैंड है और मेरे फैमिली के मेंबर्स है जो बहुत खुश होते हैं मेरे नए-नए हुँ, कुछ भी करती हूँ तो वो मैं ग्रुप में डालती हूँ वो तो बहुत खुश होते हैं। तो मतलब राइट। पुराने वाले विद्या और अभी के विद्या में बहुत डिफरेंस है। पुराने वाली विद्या थोड़ी-सी चिड़चिड़ ज़्यादा थी, अभी की विद्या बहुत चेंज हो चुकी है। सो स्वीट विद्या। सो हर दिन जब आप उठती है, एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है और आपके अंदर से आपको बोलती है कि हाँ, आपको ये चीज़ अचीव करनी है अपने लिए? व्हाट मोटिवेट्स यू? मोटिवेशन मतलब अगर मैं पढ़ाई कर रही थी होती हूँ तो ऐसा मेरे हस्बैंड या कोई भी हो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि तू ये अचीव कर सकती है इसलिए तू वो क्या बोलते हैं मतलब इसीलिए यूनिवर्स तुम्हारे पास ये भेज रहा है तो उसको रिसीव करना सीख लो। तो वो हुँ, कुछ भी बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है। और मैं ऐसे ही नहीं बैठती मतलब एचडी एकेडमिया का लॉगिन करके जो कुछ भी आर्ट का होता है वो कुछ ना कुछ तो देखती रहती हूँ। नहीं तो यूट्यूब चैनल ओपन करके देखती हूँ और इंस्टाग्राम में इतने लोग होते हैं मतलब उनके जो आर्ट होते हैं वो देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ, गुरु वो मुझे ऐसा लगता है यही है गुरु मेरे लिए तो। मतलब जो
कोई भी इतना अच्छा अच्छा आर्ट दिखाता रहता है तो ऐसा लगता है गुरु आप कहाँ थे इतने दिन के पहले। बिल्कुल। ऐसा जी। बहुत मोटिवेशन बहुत मिलता है मुझे। मेरा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सोशल मीडिया रिलेटेड ही है कि इतने टाइम से स्पेशली जो 80s और 90s के बच्चे हैं, उन्होंने इंटरनेट को अपने सामने आते हुए देखा, ग्रो होते देखा और एक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हुए देखा है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मतलब 5 लोग लिविंग रूम में बैठे हैं तो वो शायद एक दूसरे से बातें करने की बजाय अपने फोन पे बिजी है, अपनी सोशल लाइफ में। सो आपके लिए सोशल मीडिया कितना मायने रखता है एज एन आर्टप्रेन्योर? क्या आप अपने ब्रांड को जस्टिफाई कर पाती हैं वहां पर? क्या सबसे अच्छी बात लगती है आपको सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया का मतलब कुछ लोग बुरी बातें बोलते हैं पर मुझे लगता है कि हम कुछ भी चीज हो उसको अगर अच्छी तरीके से यूज किए करेंगे तो उससे हम्म। आउटकम बहुत अच्छा मिलता है। तो सोशल मीडिया मतलब फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा या पिंटरेस्ट होगा, कुछ भी होगा, वो मेरे जिंदगी में बहुत पार्ट करते हैं। और मतलब जैसे हम पहले थे, मतलब मैं अकेली आर्ट कुछ ना कुछ करती रहती थी और मुझे दूसरों के बारे में पता ही नहीं था। और जैसे ही सोशल मीडिया ये नेटवर्किंग सब कुछ स्टार्ट हो गया तो हमें बहुत सारा सीखने को भी मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। ट्रू बहुत सारे दैट। ऐसे लोग होते हैं, मतलब जिनको उनमें बहुत टैलेंट होता है पर वो दूसरे लोगों को तो बाहर ही नहीं आता है, किसी को वो बिल्कुल। पता ही नहीं चलता है। तो एक बिल्कुल। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे आप दूसरों को बता सकते हैं कि मैं ये कर रही हूँ और मैं कर सकती हूँ। बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं। ट्रूली ट्रूली आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू विद्या। सो एक आर्टप्रेन्योर होने के नाते जब आपने अपने ब्रांड की शुरुआत करी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या लगा कि इस क्रिएटिव जो आपके अंदर जो जुनून है क्रिएटिविटी को लेकर, आर्ट को लेकर, इसको एक ब्रांड में चेंज किया जाए? क्या ब्रांड का नाम है? सबसे पहले मुझे स्टोरी बताइए, कहाँ से आया ये ब्रांड का आइडिया? पहले मतलब मेरा ऐसा था, जैसे ही आर्ट का आपने बताया कि कुछ ना कुछ तो ब्रांड का नाम रखना है, तो मैंने बहुत बहुत सोचा और मुझे कुछ आइडियाज नहीं आ रहे थे। फिर बाद में मेरे हस्बैंड को पूछा तो उन्होंने कहा एसेंस करके रखते हैं, ये आर्ट का एसेंस है। तो मुझे हम्म। हाँ करके ओके बोल दिया। पर ऐसे ही बैठी थी एक संडे, तो अचानक से मुझे एक ऐसा खटका दिमाग में कि मतलब हाँ, मुझे आर्ट क्यों पसंद है। क्योंकि मुझे आर्ट मतलब मैं बुरा फील करती हूँ या कुछ अच्छा फील करती हूँ और ऐसे ही बैठी हूँ, मुझे आर्ट एक तरह का योगा की तरह मेरे लाइफ में पार्ट करता है। तो हम्म। मैंने एक सोचा कि ऐसा है कि आर्ट एक योगा है, तो हम्म। मैं क्यों ना मेरे आर्ट का ब्रांड का नेम द आर्ट योगिनी रखूं। तो मुझे हाँ। ये नाम बहुत अच्छा लगा और मैंने आर्ट योगिनी के नाम पे ब्रांड शुरू किया। That is amazing. This name is very surreal. I mean, beautiful name. Absolutely, Vidya. So, जब ब्रांड बन गया और ब्रांड बनकर तैयार हो गया, काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर आपने, अब आप, आपका ब्रांड लॉन्च भी हो रहा है हमारी एग्जीबिशन के अंदर। सो क्या चैलेंजेस, क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एक आर्टप्रेन्योर को? ऐसा है होता है कि मतलब जैसे ही आप अपने ब्रांड लॉन्च करते हो या प्रोडक्ट्स डालने शुरू करते हो, पर आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब आज एक दिन एक किया फिर बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मतलब रोज 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 कुछ ना कुछ तो ऐसा नया कुछ बनाना पड़ता है और नया नया सोचना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम होगा या पिंटरेस्ट होगा, एक के बहुत कंपटीशन ज्यादा होती है। मतलब कस्टमर जैसे जैसे आप वो क्या इमेजिनेशन करते हैं वो एक्सपेक्टेशन भी वैसा ही करते हैं। उनको बिल्कुल सही वो बात है। बोलते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा बनाना चाहिए था। तो ये आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है कि वो बस अपने तरीके से ना सोचे, मतलब और वो कस्टमर के तरीके से भी सोचे कि वो क्या चाहते हैं। तो उसको हम्म। कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। बिल्कुल। और और चैलेंजेस भी बहुत होते हैं कि मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया, उस कस्टमर को पसंद भी आ गया, वो लेके गया, तो फिर बाद में उसके बाद उसका कोई फीडबैक। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फीडबैक बिल्कुल अच्छा सही होना बात। चाहिए।
एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात कही। और इसी कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि पहली जो सेल होती है, जब आप पहली बार किसी के लिए कोई चीज बनाते हैं, वो चीज बिकती है, आपको उसके पैसे मिले, चाहे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, रिटर्न में कुछ भी आए, बट वो पहली आपकी क्रिएट करी हुई चीज जो बाहर जाती है मार्केट में, वो बहुत स्पेशल होती है। तो मैं वो स्टोरी जानना चाहती हूँ कि जब आपने पहली बार कमर्शियल वर्क किया और कैसे मिला आपको वो। अम, वो रिसेंटली है और अभी तक मैंने एक ही प्रोडक्ट को सेल किया है और उसका खुशी बहुत बहुत ज्यादा है। आप ये सोच नहीं सकते कि मतलब वो प्रोडक्ट स्टार्ट करने से एक वीक पहले मुझे नींद नहीं आती थी। रोज ओह। रोज रोज सोचती थी कि ऐसा बनाए तो ऐसा होगा, ऐसा बनाएगी तो ऐसा होगा। और ये प्रोडक्ट का जो सेल का ये है मुझे मिला मेरे हस्बैंड के थ्रू। और मेरा प्रोडक्ट मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि उनके ऑफिस में है और उनके बॉस ने परचेस किया है। वाओ। हाँ, उन्होंने उनके बॉस को और उनके कोलिग्स को दिखाया था कि मेरी वाइफ ऐसे रेजिन का आर्ट प्रोडक्ट बनाती है, तो कस्टमाइज्ड बनाती है, तो आपको कुछ अच्छा लगा तो आप कस्टमाइज करके भी पूछ सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। तो उनके बॉस लक्षद्वीप के हैं। उनका बॉस नहीं है, हम बोलते हैं कि भैया जैसे ही है। हाँ नासिर हाँ। भाई है उनका नाम। तो उन्होंने बताया कि वो लक्षद्वीप से है और उनको एक ऐसा क्लॉक चाहिए। वो नया वाला कंपनी है। ओ। तो उनको एक क्लॉक चाहिए, लक्षद्वीप के थीम पे क्लॉक चाहिए। तो फिर बाद में उनसे बहुत बात करने के बाद उनके मतलब मैं यही बोल रही थी कि उनका कस्टमर का इमेजिनेशन जैसा होगा, आर्टिस्ट को हाँ। वैसे बनाना चाहिए। तो ट्रू ट्रू उनसे ट्रू। बहुत बार बात करके एक एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल थिंग्स को भी उनसे डिस्कस करने के बाद मैंने एक क्लॉक बनाया। और आपको उनको जैसे ही नेक्स्ट डे देना था और रात भर में वही सोच रही थी उनको पसंद आएगा कि नहीं। हाँ और हाँ उनको हाँ। बहुत पसंद आया। जैसे दैट इज ही ग्रेट। उन्होंने अपने व्हाट्सएप में सभी ग्रुप में सभी उसको शेयर किया, तो मुझे बहुत प्राउडली फील हुआ। राइट राइट राइट, दैट इज लवली। विद्या, हर एक चीज, हर एक बात की कितनी ब्यूटीफुल कहानी होती है, ये तभी जान के पता लगता है जब आप किसी से बात करें, वन टू वन कनेक्ट करें। क्लासेस में हम इतना ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते, अपनी स्टोरीज को नहीं जान पाते। बट आई थिंक दिस एसडी टॉक इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम उस कलाकार की कहानी को जान पाते हैं, जब वो चीजें क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्रिएशन तभी समझ आती है जब आप उसकी डेप्थ को समझ पाए। सो विद्या, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक ऐसी मैनिफेस्टेशन, एक ऐसी चीज जो आपने सिर्फ अपने लिए सोची है और अपने ब्रांड के लिए सोची है, कुछ ऐसा हो जाए, जो यूनिवर्स होता है वो एक्चुअली में चीजें सुनता है, वो चीजें एक्चुअली पूरी होती है जो हम दिल से इमेजिन करते हैं। सो एक ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने खुद के लिए, अपने ब्रांड के लिए की हो। आप मेरे ऐसे इमेजिनेशन को क्या कहेंगे मुझे पता नहीं है। नहीं पर नहीं बोलिए। पर मुझे मुझे मैं एक ऐसा कुछ आर्ट का कुछ प्रोडक्ट बनाऊं जो एचडी एकेडमिया को बहुत अच्छा लगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक बार एज ए टीचर की तरह से वो एचडी एकेडमिया में आके सिखाऊं। ऐसा कुछ स्टेज में जाओ कि मतलब एचडी एकेडमिया के लोग भी मतलब ये बहुत अच्छा है करके अप्रिशिएट करे और वो भी मुझे बुला के बोले कि ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाओ। ऐसा कुछ दिन आएगा तो आमीन, बिल्कुल बहुत आएगा, अच्छा बिल्कुल रहेगा। आएगा। डेफिनेटली विद्या, आप इस पे डटे रहिए, एक दिन ऐसा भी आएगा। और हम एक टीम की तरह वर्क करेंगे। अभी भी वी आर पार्ट ऑफ अ टीम, बट यस, आपने मैनिफेस्ट करा है, सो आई ट्रूली बिलीव कि ये मैनिफेस्टेशन जरूर जरूर पूरी होगी। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू विद्या, आपसे बहुत सारी बातें करी, आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में। पर ये इंटरव्यू अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओके, तो इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चन जिसका आपको मुझे क्विक आंसर देना है, ठीक है? बोथ नहीं बोल सकते, एक ही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि आर यू ए चाय पर्सन और कॉफी पर्सन?
ऑफ कोर्स कॉफी। कॉफी, आई थिंक जितने भी मेरे भी साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, दे जस्ट लव फिल्टर कॉफी, चाय नहीं पियेंगे, है नहीं। ना? मतलब सो वो क्या बोलते हैं, चाय से इतना मन नहीं भरता है, कॉफी जैसे पीते बहुत मन भरता है, ऐसा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया। सो इसके बाद का क्वेश्चन है, यू लाइक वाइब्रेंट कलर्स और सटल कलर्स? सटल कलर्स। Okay, so what is more fun, spending your money or spending husband's money? पेंडिंग हस्बैंड्स मनी। Absolutely. Who support your passion more, your parents or your husband? माय हस्बैंड। Okay, great. Being a boss or 1 मिनट work in a मैम, पुराना वाला क्वेश्चन का मतलब दो आंसर भी ठीक ही है। मतलब पापा नहीं होते तो मतलब वो क्या है, वहां का जर्नी स्टार्ट ही नहीं होता, और हस्बैंड नहीं था तो वहां का जर्नी खत्म ही हो जाता। तो दोनों हम्म, ही है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए बोथ एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बीइंग अ बॉस और वर्क इन a प्रोफेशनल सेटअप? बीइंग अ बॉस। Okay, great. Which is your true happy place, your father's home or your current home where you are living? फादर होम, और दोनों एक ही है मेरे लिए, दोनों डिफरेंस ही नहीं है। Okay, चलिए ठीक है। What drives the artist inside you? Money transaction or an amazing review by customer? सेकेंड वन। Amazing review by customer. Indeed. Okay. So last one, Vidya, इस इंटरव्यू का जो एंडिंग होगा वो होगा एक ब्यूटीफुल डायलॉग से। आपको मुझे अपना कोई भी फेवरेट डायलॉग बताना है। वो कोई भी साउथ इंडियन मूवी से भी हो सकता है, वो कोई बॉलीवुड मूवी से भी हो सकता है, हॉलीवुड मूवी से भी हो सकता है, बट ऐसा डायलॉग जो विद्या को डिस्क्राइब करता है। ऐसा आप अचानक से पूछेंगे तो क्या बताऊं मैम। कोई भी फेवरेट डायलॉग जो ऐसा लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट डायलॉग। ऐसा कुछ डायलॉग ही नहीं है, मतलब या कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग और मे बी कोई पोएम या फिर कोई शायरी। हाँ, मैं सॉन्ग्स तो गा लेती हूँ। प्लीज गो अहेड। हे क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां लगने लगी अब तो मेरी खाली, अब जिंदगी ओके लगने लगी, अब जिंदगी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कशिश है, बिन तेरे। लिरिक्स लवली। भूल गई मैम। इट्स ओके, बट जो ताल थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। थैंक यू सो मच हृदया, दैट वाज अमेजिंग। ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग डायलॉग्स बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, कितनी चीजें करते हैं, बट गाना बहुत कम लोग गाते हैं। सो यू आर वन ऑफ देम। सो थैंक यू सो मच विद्या, आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू एंड आई विश यू all the very best for your upcoming exhibition, the Launchpad, powered by SJ Academia and by SJ Studios, and I'll see you super soon on Insta Live. Till then, take care of yourself. थैंक यू मैम। Bye. बाय। Don't go. या